हेलो दोस्तों, मैं अरविंद आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल विद अरविंद में। इस वीडियो में हम आपको इंटरनेट के बारे में संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे, जैसे कि इंटरनेट की शुरुआत कहां से हुई, कि इंटरनेट कैसे काम करता है, इंटरनेट का मालिक कौन है, क्या इंटरनेट को बंद किया जा सकता है। आइए जानते हैं। आज के डिजिटल एज में अधिकतर काम इंटरनेट के माध्यम से करना बहुत ही आसान और सुविधाजनक हो गया है, इसलिए इंटरनेट के बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से इंटरनेट की अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन देने का प्रयास किया गया है। इंटरनेट का मतलब इंटरकनेक्टेड नेटवर्क्स का समूह है, जो लोगों को एक दूसरे से, एक एरिया को दूसरे एरिया से, एक स्टेट को दूसरे स्टेट से और एक नेशन को दूसरे नेशन से कंप्यूटर्स और मोबाइल्स के द्वारा जोड़ता है। इंटरनेट इस दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क है। ये इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ऐसा नेटवर्क है जो हर जगह आपको मिल जाएगा। आसान भाषा में कहे तो कोई भी दो या दो से अधिक कंप्यूटर्स को जोड़ना ही इंटरनेट है। इंटरनेट पर सभी तरह की इंफॉर्मेशन हमेशा उपलब्ध रहती है और यही वजह है कि आज तक की सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी इंटरनेट ही है। आप लोग मेरा वीडियो देख पा रहे हैं तो ये भी इंटरनेट के कारण है। आपस में कई कंप्यूटर्स को जोड़कर या कनेक्टिविटी देकर ये कंप्यूटर जब जुड़ जाते तो इंटरनेट बन जाता है। और इन्हें जोड़ने के लिए कुछ डिवाइसेस इस्तेमाल में होती है, जैसे कि मॉडेम, राउटर, सर्वर, केबल्स आदि। हम इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि डाटा का आदान प्रदान ही इंटरनेट है। वैसे भी हम जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो सिर्फ 10% ही है, बाकी का 90% इंटरनेट डार्क वेब है। डार्क वेब के बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। आइए अब समझते हैं कि इंटरनेट की शुरुआत कहाँ से हुई और कैसे हुई। यूएसए के डिफेंस डिपार्टमेंट में एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर उनकी सीक्रेट इन्फॉर्मेशन और डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए एक नेटवर्क की खोज की गई। शुरुआती दौर में इस प्रोजेक्ट को अर्पानेट पर प्रोजेक्ट नाम से जाना गया। आगे चलकर इसी प्रोजेक्ट को इंटरनेट कहा गया। पहली बार अमेरिका के लॉस एंजलिस के कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी के लेबोरेटरी से दूसरे स्टैनफोर्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट को जोड़कर नेटवर्क बनाया गया। यहीं से इंटरनेट का जन्म हुआ। इंटरनेट मतलब एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क, और इसी नाम से इसको अमेरिकन डिफेंस डिपार्टमेंट ने 1969 में डेवलप किया। पहली बार अर्पानेट के जरिए मैसेज भेजा गया। अर्पानेट को सीक्रेट रूप से वॉर के बीच में मैसेज, सीक्रेट डेटा और इन्फॉर्मेशन को दूर दराज के विभिन्न राज्यों तक भेजने व प्राप्त करने के लिए बनाया गया था। हमारे भारत देश में इंटरनेट 1980 के दशक में आया था। इंटरनेट का इस्तेमाल आसान तरीके से किया जा सके, इसके लिए एप्पल नाम की कंपनी का बहुत बड़ा योगदान है। साल 1984 में कंप्यूटर में फाइल, फोल्डर, ग्राफिक्स का इस्तेमाल करके एप्पल नाम की कंपनी ने इंटरनेट को और सुगम और आसान बना दिया। इंटरनेट कैसे काम करता है, आइए देखते हैं। इंटरनेट एक दूसरे से जुड़े कई कंप्यूटर्स का बहुत बड़ा जाल है जो पूरी दुनिया में फैला हुआ है। ऐसा नेटवर्क जिसमें इतने सारे कंप्यूटर जुड़े हुए हैं जिसके कारण हम इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान कर सकते हैं। ये नेटवर्क और सर्वर के माध्यम से किसी भी कंप्यूटर्स को एक साथ जोड़ता है। टेक्निकल लैंग्वेज में कहे तो इंटरनेट पूरी दुनिया को जोड़ने वाला ऐसा नेटवर्क सिस्टम है जो डाटा को अलग अलग जगहों से TCP/IP का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया के कंप्यूटर्स में ट्रांसमिट करता है। जब पूरी दुनिया के कंप्यूटर जुड़ के एक नेटवर्क बनाते हैं तो उसे ग्लोबल नेटवर्क बोला जाता है, या ऐसे दूसरे शब्दों में कहें तो वर्ल्ड वाइड वेब भी बोल सकते हैं। दुनिया में जितने भी वेबसाइट होती है उनके सारा डेटा को नेट में सेव या स्टोर करके रखा जाता है। जिस जगह स्टोर करके रखा जाता है उसे सर्वर कहा जाता है। नेट में डाटा को एक जगह से दूसरी जगह लाने ले जाने के लिए सर्वर, राउटर और सर्वर का इस्तेमाल करते हैं। इंटरनेट एक ऐसा नेटवर्क सिस्टम है जो पूरी दुनिया के कंप्यूटर जुड़ने के बाद बना हुआ है। इस नेटवर्क में हर तरीके के मीडिया फाइल्स को ट्रांसमिट करने के लिए TCP/IP का इस्तेमाल किया जाता है। इंटरनेट पूरी दुनिया के कंप्यूटर से जुड़ने के बाद बना हुआ विशाल नेटवर्क है। इससे डाटा को दुनिया के एक कंप्यूटर से किसी भी कंप्यूटर में भेज सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं। अब बात आती है कि इंटरनेट पर जब हम सर्च इंजन या किसी ऐप का इस्तेमाल करके कुछ सर्च करते हैं तो वो डाटा या पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हम तक कैसे पहुंचती है। इंटरनेट के लिए कुछ रूल्स और रेगुलेशन बनाए गए हैं जिसको कि टेक्निकल लैंग्वेज में TCP/IP बोलते हैं। डेट मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल। साल 1970 में साइंटिस्ट ने इंटरनेट प्रोटोकॉल सूट TCP/IP को डेवलप किया था, जो कि अर्पानेट में स्टैंडर्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल बन गया। TCP/IP का जो काम होता है दुनिया के अलग अलग सर्वर से इन्फॉर्मेशन लेकर जिसने जैसे इन्फॉर्मेशन सर्च किया है उस तक पहुंचाना, जिसके कारण इंटरनेट की इन्फॉर्मेशन और डाटा आप तक और हम सभी तक एक्यूरेसी के साथ पहुंचती है।
साल 1990 में इंटरनेट की पॉपुलैरिटी तब और बढ़ने लगी जब कंप्यूटर साइंटिस्ट टिम बर्नर्स-ली ने वर्ल्ड वाइड वेब को डेवलप किया था। डब्ल्यू ने दुनिया में मानव क्रांति ही ला दिया। उसके बाद से वेबसाइट पर कई तरह की इन्फॉर्मेशन तो दुनिया आगे ही बढ़ती चली गई। शुद्ध हिंदी में कहे तो इंटरनेट को डेटा का अंतर्जाल कहते हैं। इंटरनेट का मुख्यालय कहाँ है? अब आते हैं अपने अगले पड़ाव पर कि हम एक पर्टिकुलर डाटा कैसे देख या सुन पाते हैं। इंटरनेट तो बहुत विशाल है और इस पर तो अरबों डाटा इधर से उधर घूम रहा है, तो हम एक निश्चित डाटा निश्चित तौर पर कैसे देख या सुन पाते हैं। इन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक संस्था ICANN पर, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइंड नेम्स एंड नंबर, जिसका काम होता है एक प्रोटोकॉल तैयार करना। इसकी स्थापना 1998 में की गई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका के लॉस एंजलिस में स्थित है। ICANN का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि लोगों को सिक्योर और स्टेबल इंटरनेट सर्विस मिलती रहे। ICANN इंटरनेट प्रोटोकॉल इत्यादि का कोऑर्डिनेशन कार्य भी करती है और प्रोटोकॉल भी तैयार करती है। प्रोटोकॉल का अर्थ होता है रूल्स और रेगुलेशंस, क्योंकि बिना प्रोटोकॉल का पूरा सिस्टम ठप पड़ जाता है और जब ये प्रोटोकॉल इंटरनेट से जुड़ता है तो ये इंटरनेट प्रोटोकॉल बन जाता है, जिसको कि हम IP के नाम से जानते हैं। और जब हम इसमें एक पर्टिकुलर जगह जानने के लिए कुछ नंबर जोड़ देते हैं तो ये IP एड्रेस बन जाता है, और यही IP एड्रेस होता है जिससे हम पूरे इंटरनेट में कोई भी कंप्यूटर सिस्टम, सर्वर, मोबाइल सर्च कर सकते हैं। जैसा कि आप google.com जानते हैं, ये एक डोमेन नेम है और इसका एक IP एड्रेस होगा जो है 8.8.8.8 और सर्वर इसी IP एड्रेस को पहचानता है। डोमेन नेम तो मनुष्य को समझने के लिए और याद रखने के लिए, क्योंकि हम नंबर इतने ज़्यादा याद नहीं रख सकते जितने हम नाम याद रख सकते हैं। इंटरनेट से जुड़े हर कंप्यूटर की अलग अलग पहचान होती है। इस स्पेशल पहचान को ही IP एड्रेस बोलते हैं। इस IP एड्रेस के नंबर्स को एक यूनिक सेट होता है, हर कंप्यूटर्स के लोकेशन को डिफाइन करता है, जैसे कि 206.133.10.156। इस IP एड्रेस को डोमेन नाम के इस्तेमाल से एक नाम दे दिया जाता है, जैसे google.com एक नाम है। अब यह सवाल उठता है कि हम तो कंप्यूटर्स को स्विच ऑफ भी करते हैं, जबकि वेबसाइट को कभी भी खोलते हैं तो खुल जाती है। तो यह जानने वाली बात यह है कि जो स्पेशल कंप्यूटर्स वेबसाइट को स्टोर करते हैं उसे सर्वर कहा जाता है। सर्वर ऐसे कंप्यूटर्स होते हैं जो हमेशा ऑन रहते हैं 24/7। वेबसाइट चलती रहे इसलिए सर्वर को हर वक्त चालू रखा जाता है। इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन, डाटा पूरी दुनिया में सर्वर के माध्यम से ही घूमती रहती है। ये डाटा टेक्स्ट, इमेज, MP3, ऑडियो, वीडियो या फाइल के रूप में होती है। जो डाटा स्टोर हो रहा है, आपके पास पहुंच रहा है, जिसे आप सुन या देख पा रहे हैं, ये सब काम सर्वर का है। ये सर्वर एक कमरे से लेकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग तक हो सकते हैं। सर्वर भी एक मशीन है जो कंप्यूटर की तरह है, जिसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया गया है कि अलग अलग जगह पर रखे हुए कंप्यूटर, मोबाइल, लैपटॉप या कनेक्टिंग डिवाइसेस को एक दूसरे से जोड़ सके। अब यही सर्वर है जिस पर इंटरनेट चलता है। ऐसे मल्टीपल सर्वर्स होते हैं जो एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं डाटा का आदान प्रदान करने के लिए। जैसे कि आपका YouTube चल रहा है, जिसे गूगल का सर्वर हैंडल करता है, और ये सर्वर उसी तरह याहू का है, फेसबुक का है और इसी तरह और भी है। जैसे अगर ये वीडियो आप YouTube पर देख पा रहे हैं तो ये गूगल के सर्वर पर चल रहा है। इस डाटा के एक्सचेंज को क्लाइंट सर्वर रिलेशनशिप कहते हैं। ये बहुत सिंपल है। आप जिस कंप्यूटर सिस्टम या मोबाइल पर उसे देख रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, वो क्लाइंट है। आप जो भी एप्लीकेशन उस यूज़ कर रहे हैं वो एक सर्वर है। साथ ही साथ एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। आइए आगे बढ़ते हैं। अगर आप ये वीडियो देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, तो आप YouTube या किसी ब्राउज़र या ऐप पर चला रहे हैं। ब्राउज़र जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, इंटरनेट एक्सप्लोरर इत्यादि। आप YouTube के ऐप पर देख रहे हैं। मैंने ये वीडियो बनाकर YouTube पर अपलोड कर दिया है, यानी कि YouTube के सर्वर पर अपलोड किया है, और आप क्लाइंट के द्वारा जैसे कि गूगल क्रोम या YouTube या ऐप पर आप इसको देख पा रहे हैं। YouTube का, या ये कहूँ कि गूगल का अपना खुद का एक सर्वर है जहाँ ये वीडियो रखा हुआ है। इसी तरह जब एक वेल डिफाइंड सिस्टम मिलकर काम करता है तो उसे इंटरनेट कहते हैं। चलिए, ये तो क्लाइंट सर्वर सिस्टम हो गया, लेकिन ये वीडियो आप तक पहुँच कैसे रहा है? डाटा के माध्यम से। और ये डाटा आप तक ट्रैवल कैसे कर रहा है? सिग्नल या वायर के थ्रू। आप इस वीडियो को आपके मोबाइल पर देख पा रहे हैं जो सिग्नल के थ्रू या फिर ब्रॉडबैंड जैसे कि फाइबर या कॉपर वायर के द्वारा पहुंच रहा है। आपके यहाँ जो सिग्नल या वायर आ रहा है ये कोई ISP इंटर सर्विस प्रोवाइडर पहुंचा रहा है, जैसे कि एयरटेल, जियो, आइडिया इत्यादि। आप सैटेलाइट के थ्रू भी इंटरनेट यूज कर सकते हैं, लेकिन उसकी स्पीड वायर से कम ही रहेगी, क्योंकि आप एक फिक्स्ड
बैंडविड्थ के थ्रू ही ऐसा कर पाएंगे, लेकिन वायर में बहुत ज़्यादा कैपेसिटी होती है डाटा लाने ले जाने की। आपने अगर एलन मस्क का स्टारलिंक प्रोजेक्ट के बारे में सुना होगा, जो कि बहुत सारे सैटेलाइट लॉन्च करेंगे और उसके द्वारा पूरी दुनिया में इंटरनेट यूज करने की सर्विस दे पाएंगे। वैसे अभी टाइम है से लॉन्च होने में। इंटरनेट के लिए सैटेलाइट का योगदान काफ़ी कम है। सैटेलाइट का द्वारा इंटरनेट बहुत कम जगह यूज होता है, जैसे कि मिलिट्री ऑपरेशन या फिर किसी खास पर्पज़ में, या फिर ऐसी जगह जहाँ पे वायर नहीं पहुँच सकते। अभी जो सबसे हाई स्पीड इंटरनेट चलता है वो फाइबर ऑप्टिक्स में चलता है, जो आप टेराबिट्स में यूज कर सकते हैं। फिलहाल आपके मोबाइल पर जो डाटा स्पीड मिलती है वो MBPS है, मेगाबिट्स पर सेकेंड पर मिलती है। उसके ऊपर आती है GB, दैट मीन्स गीगाबिट्स। उसके ऊपर आता है TB, टेराबिट्स। फाइबर ऑप्टिक्स में डाटा लगभग लाइट की स्पीड से ट्रैवल करता है। फाइबर में लाइट सीधे ट्रैवल नहीं कर पाती, इसलिए इसकी स्पीड लाइट की स्पीड से थोड़ी कम होती है। कुछ जगह पर हाई स्पीड इंटरनेट यूज़ किया जाता है, जैसे कि नासा, इसरो, पेंटागन आदि। इन जगहों पर टेराबिट्स में डाटा यूज़ होता है। आपको ये मालूम होगा कि इंटरनेट लाइट की स्पीड से चलता है, लेकिन इंटरनेट किस चीज़ में चलता है वो है फाइबर ऑप्टिक्स केबल। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि इंटरनेट एक नेशन को दूसरे नेशन से जोड़ता है, तो वो इसी फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू ही जोड़ता है। बहुत बड़े बड़े केबल समुद्र के अंदर बिछे हुए हैं, जिसको हम सबमरीन केबल्स कहते हैं। यही मेन एलिमेंट है दुनिया को जोड़ने के लिए। जैसा कि आप इस पिक में देख पा रहे हैं कि पूरी दुनिया इन केबल्स के थ्रू एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जिस पर हमारा इंटरनेट चलता है। और इस तरह इंटरनेट का सारा दारोमदार इन्हीं केबल्स पर होता है। इन्हें महासागर के अंदर से बिछा कर ले जाया गया है, इसीलिए ये पूरी दुनिया में फैल पाई है। फिर ये इंटरनेट की सुविधा दे पाती है। अब इंटरनेट हम तक कैसे पहुँचता है उसकी जानकारी हासिल करते हैं। ये केबल्स ही है जो हमको इंटरनेट उपलब्ध कराती है, और ये होता है Tier 1, Tier 2, Tier 3 कंपनियों की वजह से। फर्स्ट स्टेज में वो कंपनियां होती हैं जो समुद्र के नीचे केबल डालकर सर्विस प्रोवाइडर्स को ग्लोबली जोड़ती है। इन कंपनीज को Tier 1 कंपनीज बोलते हैं, जो समुद्र के अंदर केबल्स बिछाती है, उनका मेंटेनेंस देखती है। और Tier 1 कंपनी में रिलायंस भी आती है। ये भारत के लिए गौरव की बात है। दूसरी वो होती है जो इन ISP प्रोवाइडर्स को नेशनली जोड़ती है। इनको Tier 2 कंपनीज बोलते हैं, जो कंट्रीज़ के अंदर केबल्स बिछाती है और मेंटेनेंस देखती है, जैसे कि इंडिया में रिलायंस, एयरटेल, वोडाफोन, टाटा। और तीसरे नंबर पर लोकल प्रोवाइडर्स होते हैं, बड़े प्रोवाइडर से जुड़कर सेवा उपलब्ध कराते हैं। इनको हम Tier 3 कंपनीज बोलते हैं। ये छोटे छोटे ISP होते हैं, जैसे टिकोना टाइप के। दुनिया का 95% इंटरनेट समुद्र के अंदर बिछाई हुई केबल्स के थ्रू ही चलती है। इनको हम सबमरीन केबल्स कहते हैं, सबमरीन केबल्स कहते हैं। देखिए, सबसे पहले केबल्स के द्वारा हम एक दूसरी कंट्री से जुड़े हैं। उसके बाद देश में केबल्स टावर से जोड़कर हमको सिग्नल्स के थ्रू इंटरनेट प्रोवाइड करती है। फिर हम अपने मोबाइल या वाईफाई के थ्रू लैपटॉप या डेस्कटॉप पर इंटरनेट यूज करते हैं। अब आपका सवाल कि इंटरनेट का मालिक कौन है, इसका उत्तर है कोई नहीं। यदि आप इंटरनेट को एक इंटीग्रेटेड सिंगल यूनिट के रूप में सोचते हैं, तो कोई भी इसका स्वामी या मालिक या ओनर नहीं है। जो हम पे करते हैं वो केबल्स के मेंटेनेंस का देते हैं। इंटरनेट तो फ्री है, इसलिए कोई भी एक इसका मालिक नहीं है। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो इंटरनेट की स्ट्रक्चर को निर्धारित करते हैं, यह कि कैसे काम करेगा, लेकिन इंटरनेट पर उनका कोई स्वामित्व तो नहीं है। कोई भी सरकार इंटरनेट के मालिक होने का दावा नहीं कर सकती, ना ही कोई कंपनी। क्या इंटरनेट को बंद किया जा सकता है? पूरे इंटरनेट को बंद करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे दुनिया की हर बहती नदी को एक बार में रोकने की कोशिश करने जैसा होगा। और हाँ, ऐसा कोई पॉइंट कनेक्शन नहीं है जिसमें सभी डेटा एक जगह से ही आता हो। इंटरनेट के लिए किसने भुगतान दिया? जनरली कहा जाता है अधिकांश नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स द्वारा प्रदान किया जाता है। वे आमतौर पर वे कंपनियां जिन्हें हम इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए पेमेंट करते हैं। धन्यवाद। आशा करते हैं कि आप हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके लिए सहायक सिद्ध होगी, और हम जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो में। आपसे निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। गुड डे फ्रेंड्स।